Hello everyone, this is Pooja Jaiswal and I welcome all of you to the Kalam Academy। आपके भी दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे अपार आईडी को लेके। आपने अभी तक अपार आईडी आपकी नहीं बनवाई, क्या आपकी भी अपार आईडी नहीं बनी है? क्या CUET के बाद अपार आईडी के बिना एडमिशन कॉलेज में लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? ये तमाम क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहे हैं वो क्वेश्चन मैं आज आपका सॉल्व कर दूंगी। तो सबसे पहली बात कि क्या अपार आईडी की जरूरत है कि नहीं है, या अपार आईडी की जरूरत है तो कितने दिन में बनाया जा सकता है अपार आईडी को। तो बच्चे देखिए, अभी हाल फिलहाल में जब नीट का नोटिफिकेशन निकला था तो नीट के नोटिफिकेशन में NTA ने जारी किया था कि अपार आईडी की जरूरत है, वहां पर डिमांड किया गया था। ठीक है, अभी कुछ हफ्तों में फेब के सेकेंड या थर्ड वीक में आपका CUET का नोटिफिकेशन आने वाला है। उसमें मैक्सिमम चांसेस हैं कि अपार आईडी का डिमांड किया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको हशल एंड बशल में नहीं होना है कि अभी आपका बोर्ड एग्जाम्स भी है और एट द एंड मोमेंट आप कैसे अपार आईडी को बनवाओगे और अपार आईडी बनवाने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता है। तो सबसे पहली बात, अगर जैसे यहाँ पर आप देखिए इस तरीके का आपको जब आप CUET का जब आप फॉर्म भर रहे हो तो ये सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसमें आपका डिमांड किया जाता है। आधार नंबर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसके अलावा आपके लिए डिजी लॉकर अकाउंट पूछा जाता है, आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, ABC ID के बारे में पूछा जा सकता है। इस सभी में आपका एक और यहाँ पर ऐड हो सकता है लाइन कि आपका अपार आईडी भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अपार आईडी आप कहाँ से जनरेट करवाओगे, अपार आईडी क्या है? तो बेसिकली ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। बेसिकली ये वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है बच्चे, मतलब हर एक स्टूडेंट का अपना यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होगा। जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड का आपका नंबर लॉगिन करते ही आपके सारे डिटेल्स निकल जाते हैं, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका जेंडर निकल जाता है, आपका बर्थ डेट निकल जाता है, आपको अलग से पूछा नहीं जाता। वैसे ही ये यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होगा जिसमें इस नंबर आपको एक 12 डिजिट नंबर असाइन होगा। 12 डिजिट नंबर असाइन होगा तो वो नंबर टाइप करते ही आपका सारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उसमें आ जाएगा। 10th के मार्कशीट आ जाएंगे, 12th के मार्कशीट आ जाएंगे, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डिप्लोमा रिलेटेड डिटेल्स, जितने भी डिटेल्स है वहां पर आ जाएंगे। अब इससे फायदा क्या होने वाला है? फायदा ये होने वाला है एक बच्चे की, जब अभी आपका कॉलेजेस में एडमिशन होगा, जब कॉलेज में एडमिशन होता है तो बहुत सारे वहां पर डॉक्यूमेंट्स डिमांड किए जाते हैं। 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, उसके अलावा आपके सर्टिफिकेट्स मांग किए जाते हैं। तो कई बार आप बहुत अफरा तफरी में रहते हो, कई बार आप जो है कुछ मार्कशीट ले जाना भूल जाते हो, या फिर वहां पर आपके पास जो है आपका जो मार्कशीट जो होता है आपका जेरोक्स आपके पास होता है, आपका ओरिजिनल मार्कशीट नहीं होता। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए ये आपके पास यूनिक ID कार्ड है, यहाँ पर आप उस ID कार्ड को प्रोवाइड करोगे और आपके पास कॉलेज के पास सारे आपके डिटेल्स आ जाएंगे। मतलब आपको लास्ट मोमेंट पे इतना अफरा तफरी करने से आप बच सकते हो। अब यहाँ पर आप देखिए ID कार्ड बनेगी कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे देखिए, जितना मैं बता रही हूँ apar.education.government.in में जाकर के आप खुद भी पढ़ सकते हो पूरा अपार आईडी के बारे में। अब सबसे पहली बात, अब देखो इस अपार आईडी की अगर हम बात करें तो अपार आईडी देखो इस तरीके की आपकी यूनिक ID कार्ड बनेगी जिसमें आपका सारा डिटेल्स दिया रहेगा। ठीक है, किस तरीके से अपार आईडी बनेगी? अगर आपने अपार आईडी नहीं बनाया है तो आपको अफरा तफरी नहीं करनी, आपको रिलैक्स माइंड में रहना है, आपको बोर्ड एग्जाम से भी अच्छे से देने हैं। अपार आईडी बनाने का प्रोसीजर बहुत ही इजी है। अगर आप अपार आईडी बनाने के लिए आप अपने रिस्पेक्टिव स्कूल के पास जाइए, स्कूल आपको अपार आईडी बना के देगी। अब इसमें एक चीज है बच्चे, अगर आप जो है माइनर स्टूडेंट हो, मतलब आप 18 साल से कम उम्र है आपकी, तो स्कूल आपसे कंसेंट रिक्वायर्ड करवाएगा। कंसेंट सबमिटेड मतलब वो आपको एक फॉर्म देगा जिसको आपको आपके पेरेंट्स, आप उस फॉर्म को फिल करेंगे, आपके पेरेंट्स उसमें सिग्नेचर देंगे कि वो आपके बच्चे के लिए अपार आईडी चाहते हैं। तो आपके बिहाफ में स्कूल जो है अपार आईडी बना देगा। फिर वो अपार आईडी जो जनरेट होगा, इस अपार आईडी को आप डिजी लॉकर में अपलोड कर सकते हो। तो बेसिकली आपको स्कूल में जा करके अपना अपार आईडी बनवाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए व्हाट इज अपार की अगर हम बात करें तो अपार का जो फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, एक यूनिक आईडी है जो हर एक बच्चे को दिया जाएगा। किस पॉलिसी के अंदर है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी है। ठीक है, हालांकि अभी कहीं पर भी मैंडेटरी नहीं किया गया है कि हर एक बच्चे का आईडी होना चाहिए, लेकिन कुछ सालों में या कुछ महीनों में हो सकता है कि ये कंपलसरी कर दिया जाए कि अपार आईडी होनी ही चाहिए। अब इससे आपको बेनिफिट ये बच्चे कि आपको इतनी अफरा तफरी नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास बहुत सिंपल प्रोसीजर है इस आईडी बनाने का।
तो आप बनवा लीजिए इस आईडी को, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अपार आईडी? तो बेसिकली आपको एकेडमिक फ्लेक्सिबिलिटी, आपको हर जगह आप जाओगे, आपको जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो क्रेडेंशियल है वो आपका फुल प्रूफ क्रेडेंशियल है, मतलब अपार आईडी में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो पूरा फुल प्रूफ है, उसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा आपका, ठीक है। वाई स्टूडेंट शुड हैव अपार आईडी? तो ये एक यूनिक 12 डिजिट आईडी है जो हर एक कॉलेज और हर एक स्कूल्स में, हर एक रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस में ये एक्सेप्टेबल है। जैसे आपका आधार कार्ड है, आधार कार्ड हर जगह एक्सेप्टेबल है, आप चाहे आप किसी भी जगह जाओगे उसको अपने आईडी की तरह शो कर सकते हो, वो एक आइडेंटिफिकेशन देता है। वैसे ये भी आपको एक आइडेंटिफिकेशन दे रहा है, कोई भी इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकता, ठीक है। हाउ डू स्टूडेंट्स ऑब्टेन देयर आईडी का? तो ये आपने ऑलरेडी आपको मैंने बता दिया। What are the prerequisite? क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है? तो आपका अपना क्या होना चाहिए, नेम ऑफ स्टूडेंट। हर एक कॉलेज या स्कूल की बात करें तो स्कूल जो है बेसिकली बच्चे UDISE के रिकॉर्डिंग अपना हर एक स्टूडेंट का अपना एक नंबर होता है, तो वो बेसिकली आधार का जो नाम है, आधार का नाम और आपका अपार का नाम जो है वो मैच होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ मैच होने चाहिए, उसमें दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, और ये स्कूल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। विच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड? तो आपका स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, मदर नेम, फादर नेम, नेम एज पर आधार नंबर, ये सारा कुछ आपके आधार नंबर से मैच करना चाहिए, एक स्पेलिंग में भी चेंजेस नहीं आनी चाहिए। तो ये चीज आप ध्यान रख लेना जब आप फॉर्म फिल करोगे तब। हाउ कैन आई चेक द स्टेटस ऑफ अपार आईडी जनरेटेड फॉर अ स्टूडेंट? तो बेसिकली जब आपका अपार आईडी जनरेट होगा तो ये ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर अकाउंट में आपका ई फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। वहां पर आप जाके डिजी लॉकर डाउनलोड करके वहां पर अपना इंफॉर्मेशन डाल के इसको आप देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अपार आईडी जनरेट हो जाएगा। तो आपको हसल एंड बसल नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने स्कूल जाना है, और अभी आप 18 साल से कम उम्र हो तो वहां पे स्कूल से एक फॉर्म ले लीजिए और अपने पेरेंट्स से वो फॉर्म फिल करवा लीजिए। और आप सभी को मैं सजेस्ट करूंगी कि अपार आईडी आप लोग अगर अभी तक नहीं बनवाए हो तो बनवा लीजिए, बहुत ही ईजी प्रोसीजर है अपार आईडी का, और हो सकता है CUET भी डिमांड कर सकता है, जैसे कि NTA CUET भी लेगा, तो जैसे वो नीट में डिमांड किया है तो आपके CUET में भी अपार आईडी डिमांड किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।